हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये हमारा फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस का वीडियो है, पर यहाँ पर इस वीक से हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था कि हम इस फोरकास्ट में पेयर्स को रिड्यूस करेंगे। हमारे ऑलरेडी 17 पेयर्स यहाँ पर है, पर मैं चाहता हूं कि हम इसमें क्वालिटी को इंप्रूव करें और पेयर्स को कम करें। तो यहाँ पर मैंने आपसे वोटिंग मांगी थी कि आप वोट कीजिए टेलीग्राम चैनल पर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है। और वहां पर जो आपने वोट किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 10 पेयर को हमें यहाँ पर इंक्लूड करना था। तो यहाँ पर मैं जो टॉप 10 पेयर है उनको मैं इंक्लूड करूंगा। पहली विंडो से हम 9 पेयर लेंगे, ओजी जापानीज येन को हम ड्रॉप कर रहे हैं। और सेकंड विंडो से हम गोल्ड को लेंगे, जहां पे हम बाकी सभी पेयर को ड्रॉप कर रहे हैं। और अगर आप मेनली उन पेयर्स में ट्रेड करते हैं जो पेयर्स ड्रॉप करें या कोई और भी पेयर, तो मंडे हमारा वेबिनार रहता है, लाइव वेबिनार। आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हम उन पेयर्स में लाइव एनालिसिस करेंगे। और इस फोरकास्ट को हम 10 पेयर के साथ कंटिन्यू करेंगे। मुझे कमेंट्स में बताइए ये मूव कैसा है और इन फ्यूचर के लिए आगे हम चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो सबसे पहले गाइज, अगर हम यहाँ पर चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में forex-salary-connect.com पर, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेजर न्यूज हैं जो नेक्स्ट वीक आने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा, जो मैं बताना चाहूंगा, ओजी के ऊपर काफी न्यूज है ओजी के ऊपर, जो वहां पर ओजी को इंपैक्ट करेंगी। जो आप देख सकते हैं ट्यूसडे को ओजी के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, और फिर वहां पर उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा, और फिर ओजी के जो गवर्नर है उनकी भी स्पीच है। इसके अलावा अगर कोई और न्यूज आप देख सकते हैं, कैट के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट, तो ये फ्राइडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ ही कैट की जो गवर्नर है उनकी भी स्पीच है, जो आप ट्यूसडे देख सकते हैं। फ्राइडे अगर आप देखेंगे तो यूएसडी के लिए पीएमआई के नंबर भी रहेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। तो ज्यादा न्यूज नहीं है, पर ये मेन न्यूज है जो नेक्स्ट वीक आपको इंपैक्ट करेंगी। सेकंड सेक्शन हमारा गाइस करेंसी स्ट्रेंथ। अगर आप यहाँ पर देखें करेंसी स्ट्रेंथ में, तो इस टाइम जो करेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में चल रही है वो है यूएसडी। और इसके साथ साथ अगर आप गोल्ड भी देखें तो वो भी अपनी स्ट्रेंथ को बनाया हुआ है। और दो जो पेयर है बिल्कुल वीक चल रहे हैं वो है ओजी और एनजेडी। इन दोनों पेयर में बिल्कुल पूरी तरीके से वीकनेस है। ओजी के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो नेक्स्ट वीक डिटरमाइन करेगा क्या हम यहाँ पर स्ट्रेंथ देख सकते हैं या फिर वीकनेस हमें यहाँ पर कंटिन्यू करेगी। और गोल्ड और यूएसडी दोनों ही स्ट्रेंथ में बनाए हुए हैं। हम टेक्निकली चार्ट्स में देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब चलते हैं अपने मार्केट एनालिसिस में। गाइस चेंजेस जैसे हम कर रहे हैं, तो इस बार चेंजेस हमारा पहला यही है कि हम गोल्ड से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कि मोस्टली जो ट्रेडर है यहाँ पर गोल्ड में ट्रेड करते हैं। अगर आप मेरा लास्ट वीक का फोरकास्ट देखें यहाँ पर 4 आवर चार्ट में, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर बैठे हुए हैं। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था और मैंने बताया था कि हम ट्रेंड में कंटिन्यूसली डाउन है, पर अगर हम इस सपोर्ट को होल्ड करेंगे तो हम कंटिन्यूसली अप जाएंगे, या मैक्सिमम डाउन में यहाँ पर देखना चाहूंगा। और यहाँ से ही मार्केट की मूवमेंट हम अप के लिए देखेंगे। आप देखिए मार्केट सेम लेवल से ही कंटिन्यू किया, इस प्रीवियस जो रेसिस्टेंस थी इसको भी ब्रेक किया, और जो हमारा मैक्सिमम लेवल था 2060 वहां तक लेवल को टच किया, और उसके बाद से मार्केट ने यहां पर ड्रॉप दिया है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो गोल्ड में अगर आप यहां पर देखें तो फंडामेंटली अगर हम देखें बात करें तो यूएसडी और गोल्ड दोनों ही यहां पर स्ट्रेंथ में चल रहे हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे मूवमेंट अप भी जा रही है और पूरी डाउन भी जा रही है, पर लेवल को हम यहां पर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। गोल्ड ही ऐसा पेयर है जो अपनी जो सपोर्ट है उसको बरकरार कर रहा है, क्योंकि अगर यूएसडी में जो पॉजिटिव न्यूज आई थी लास्ट वीक एफओएमसी की और एनएफपी की, जहां पर एफओएमसी में उन्होंने कहा था कि जो रेट कट है वो नहीं किए जाएंगे मार्च में, और एनएफपी के नंबर पॉजिटिव थे यूएसडी के लिए, उसके बाद से आप डाउन मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकी पेयर्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट है, यहां पर भी मूवमेंट थी, पर हम सपोर्ट लेवल पर यहां पर होल्ड कर रहे हैं। पर गोल्ड के लिए जो प्लस फैक्टर है वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जो मिडल ईस्ट में सिचुएशन चल रही है, वार जैसी सिचुएशन चल रही है, उस वजह से गोल्ड अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी बरकरार रख रहा है, और यहां पर हम सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो टेक्निकली अगर हम यहां पर देखें तो मार्केट आप देखेंगे इस सपोर्ट लेवल के पास हम यहां पर है। अगर मार्केट यहां से ही कंटिन्यू करती है तो मैं टारगेट यहां पर देखना चाहूंगा 2063 लेवल, और इस लेवल को भी हम ब्रेक कर देंगे तो हम कंटिन्यूसली जो प्रीवियस हाई है 2088 या हमने ऑल टाइम हाई जो बनाया था वहां तक की मूवमेंट देख सकते हैं। पर यहां पर अगर हमारा सेकंड सिनेरियो मार्केट इस लेवल पर जाती है और रिजेक्शन देती है, तो मैं नीचे की सपोर्ट 2012 यहां तक का लेवल और इवन 203 यहां तक की मूवमेंट देखना चाहूंगा, और यहां से ही फिर मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा कि मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है। और यहां पर भी आप ऑब्जर्व कीजिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, या फिर हम यहां से भी डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों सिनारियो माइंड में रखिएगा जब नेक्स्ट वीक आप ट्रेडिंग के लिए देखें। यूएसडी के ऊपर उतनी कुछ खास न्यूज नहीं है, केवल यूएसडी के ऊपर पीएमआई के नंबर है, तो गोल्ड में मैं अपवर्ड मूवमेंट्स यहां पर देखना चाहूंगा।
सेकंड पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। यहाँ पर आप देखें तो मेरा पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ से आप अप मूवमेंट्स देख सकते हैं, पर मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर देखिएगा और उसके बाद से डाउन मूवमेंट। नहीं तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो डाउन की तरफ जाएंगे। आप देखिए मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक गई और एक बार रिजेक्शन और फिर दोबारा से ही रिजेक्शन, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन कंटिन्यूसली नीचे की तरफ चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप ट्रेंड देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बनाते हुए यहाँ पर चल रही है। अगेन जो सपोर्ट है हम उस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक नहीं किए हैं क्लियरली, और जो हमारी नीचे की सपोर्ट है वो 1.07414 है। तो स्टिल अगर मार्केट यहां से कुछ रिजेक्शन देती है तो मैं कहूंगा कि आप चैनल के अंदर ही अभी टारगेट रखिएगा, या मैक्सिमम जहां से मार्केट ने रिजेक्ट किया है 1.089 यहां तक का। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते हैं तभी हम बाई के लिए अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ देख सकते हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए आप यहां से बाई देख सकते हैं, पर मैक्सिमम टारगेट इस लेवल से। नहीं तो हम कंटिन्यू यहां से मूवमेंट जो है नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करना चाहेंगे 1.074 के पास। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपीयूएसडी। जीबीपीयूएसडी अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से ये इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहा है, और मार्केट में मैंने बताया था कि हम चैनल में यहाँ पर है। मैंने बोला था अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे, पर मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ पर देखिएगा। अभी आप रेंज के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए आप सेल कीजिए, नीचे आप बाय कीजिए। अभी हमें क्लियर डायरेक्शन जीबीपीयूएसडी में नहीं है। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं जीबीपीयूएसडी में? आप देखें तो एनएफपी के बाद एक शार्प मूव नीचे की तरफ गया है। एक मूव आया था जो एफएमसी से ऊपर की तरफ ले गया था, और उसके बाद शार्प मूवमेंट, और हम सपोर्ट लेवल पर दोबारा से आ चुके हैं। तो अगर यहां से मार्केट मूवमेंट देती है और इस लेवल के मिड के आसपास अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं कहूंगा कि आप टारगेट आपका 1.26147 और हम नीचे की तरफ 1.24 यहां तक देख सकते हैं। पर अगर मार्केट कंटिन्यूसली जाती है तो मैक्सिमम मैं कहूंगा कि आप अभी रेंज के अंदर ही यहां पर टारगेट रखिएगा। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी। ओजी यूएसडी भी देखें तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर रेंज में चल रहा था, और ओजी के ऊपर हमारी फंडामेंटल न्यूज़ है जो आप नेक्स्ट वीक यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर जो भी लेवल ब्रेक हो उसी हिसाब से फिर आप ट्रेड कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, दोबारा रेट टेस्ट किया, तो यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन के लिए चल रही है, और जो हमारी सपोर्ट है हम उस सपोर्ट के पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है ओजी पूरी तरीके से वीक है, और अगर ओजी के ऊपर कोई स्ट्रेंथ मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तो हम कंटिन्यूसली ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ भी देखेंगे 62,697। तो कुछ भी आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले, मैक्सिमम मैं कहूँगा इस लेवल से आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही देखें। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक ना करें तभी हम बाय के लिए जाएंगे, नहीं तो आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले आप शॉर्ट के लिए ओजी यूएसडी में देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें तो मार्केट काफ़ी टाइम से रेंज में चल रही थी, और यहाँ पर भी मैंने बताया था कि आप रेंज के अंदर ही ट्रेड कीजिए अनलेस हमें ब्रेकआउट मिले। आप ब्रेकआउट देखेंगे तो फेक ब्रेकआउट मिले, और मार्केट स्टिल इसी रेंज में चल रही है, और एनजीडी पूरी तरीके से यहाँ पर वीक चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या मूवमेंट देखना चाहेंगे? तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में है, एक रेंज में यहाँ पर रही, लेवल को हमने ब्रेक किया, पर सपोर्ट के पास हम यहाँ पर हैं। तो अगर हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ भी आपको रिटेस्ट मिले, हम 0.59286 यहाँ तक के लेवल देख सकते हैं। और अगर हमें कुछ यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलती है, मैक्सिमम मैं इस लेवल के आसपास यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूँगा 61,200 या 290 के पास, और फिर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है अभी मैं आपसे यहाँ पर कहूँगा कि आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही देखें। यूएसडी का अगर आप यहाँ पर देखें पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, तो हम यहाँ पर रेंज में चल रहे हैं। मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट हो तो हम रिटेस्ट पर सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर यूएसडी के ऊपर दो न्यूज़ थी, उस वजह से आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट अप डाउन इसी रह रही है, और हम इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? तो यूएसडी जैसा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है और इस सपोर्ट को बरकरार रख रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ पुल बैक मिलता है, मैं कहूँगा आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखें, और 135,400 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, या मैक्सिमम अगर हम देखेंगे 136,200, क्योंकि यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में। हम प्रीवियस लेवल को भी यहाँ पर रिटेस्ट कर सकते हैं, और हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। यूएसडी जापानीज येन अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी टाइम से रेंज में चल रहा है। तो मैंने बोला था अगर हम यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट यहाँ पर देखिएगा, और हम इस लेवल को भी ब्रेक करें तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली आप देखें ये जो लाइन थी यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ हम आए हैं। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी जापानीज येन में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? तो मार्केट में हम अभी रेसिस्टेंस लेवल पे हैं जहाँ पर मार्केट आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करना चाहूँगा अगर मुझे कुछ पुल बैक मिलता है 147,500 या सपोर्ट के आसपास, इवन अगर हम प्रीवियस लो है उसको भी रिटेस्ट करते हैं तो मैं बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। प्रीवियस हाई
या फिर इस लेवल से भी प्रीवियस हाई 148, इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो मैक्सिमम 149,490, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो 151 यहां तक के लेवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी वेट कीजिएगा, अगर आपको पुल बैक मिलता है या फिर लेवल को ब्रेक करें तभी हम बाय के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी जेपीवाई, यहाँ पर अगर देख सकते हैं मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रही थी, पर यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक किया। मैंने कहा था अगर रिटेस्ट करे फिर आप सेल कीजिएगा। आप देखिए ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट वीक पाउंड येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अभी जो मार्केट है आप देखेंगे तो हम एक रेसिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यहाँ से ऑब्जर्व करना चाहूँगा अगर मार्केट यहाँ से कुछ पुल बैक देती है अगेन यूएसडी जापानीज येन की तरह ही, तो मैक्सिमम टारगेट में देखना चाहूँगा 188,669, और हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे। और मैक्सिमम आप ऑब्जर्व कीजिए इस लेवल पर कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, और यहां से हम डाउन की मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक यहाँ पर कंटिन्यूसली अप की तरफ चल रहा था। मैंने बोला था हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट में हम पूरी तरीके से स्क्वीज होते हुए जा रहे हैं। आप देखेंगे मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन। हम उस लेवल तक टच नहीं किए, पर उसके बाद से फिर आप मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक पे हम क्या देख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यूएसडी पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है। तो कुछ भी पुल बैक अगेन यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा, अगर हमें पुल बैक मिलता है तो बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। प्रीवियस हाई 8712 या फिर 88,084 यहाँ तक टारगेट देख सकते हैं। अगेन जब तक इस लेवल से ऊपर है आप इसमें बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखिए। मार्केट में डीप पुल बैक भी आ सकता है और हम कंटिन्यूसली अप के लिए जा सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी आप देखें तो पूरी तरीके से कंसोलिडेशन यहां पर चल रहा है, क्योंकि सपोर्ट के पास थे। मैंने बोला था हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे, पर सपोर्ट के पास है, मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर सकती है। एग्जैक्टली आप देखें मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि यूरो जीबीपी दोनों में ही सेम तरीके की स्ट्रेंथ है। तो नेक्स्ट वीक यूरो जीबीपी में हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अब अगर अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है। दोनों लेवल से मार्केट यहाँ पर रेसिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा अगर ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो कंटिन्यूसली फिर हम 85,839 लेवल यहाँ तक टच कर सकते हैं, और अगर हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम 84,954 देख सकते हैं। अभी फिलहाल आप रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जब तक मार्केट अप जाए आप यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें और यहाँ से बाय के लिए देखें। जब तक यहाँ पर इनबैलेंस नहीं रहेगा, यूरो या जीबीपी में किसी एक पेयर में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तब तक हम यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं देख सकते हैं। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेंड डाउन था और अब मार्केट हम यहाँ पर साइडवेज चल रही है। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस है। हमने यहाँ पर 10 पेयर्स को इंक्लूड किया है जो सबसे ज्यादा आपने वोटिंग की थी। आप कोई और पेयर को यहाँ पर एनालाइज करना चाहते हैं तो मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा 9 PM, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर किसी भी पेयर को हम एनालाइज करेंगे या आपके फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वहां पर मैं लूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जो रजिस्टर कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर वहां पर भी मैं अपडेट करूंगा और फिर आप वहां पर उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं 9 PM मंडे लाइव वेबिनार में।